दोस्तों नमस्ते। कल 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं। क्योंकि 8 को भी, आज भी है वो मुंबई में, 9 को भी हो गए। क्योंकि 9 को पूरे देश के जो फाइनेंस के तज्ञ हैं वो मुंबई में आएंगे कॉन्क्लेव के लिए, महाराष्ट्र में आएंगे। और जो हमारे भ्रष्ट परिवहन मंत्री है वो किस तरह से रैपिडो से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, कंपनियों से पैसा ले रहे हैं और उसके माध्यम से भ्रष्टाचार से हमारे राज्य के गरीब कैब ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स का नुकसान कर रहे हैं। ये अगर हम सबको बोलना है तो एकता का प्रदर्शन करना होगा। अगर हम सब मिलके अपना खुद का गाड़ी उत्स्फूर्त तरीके से बंद रखेंगे तो जो हमारे एकता का मैसेज जाना है कि ये सब ड्राइवर लोगों को कौन चोर है ये समझ चुका है और किस तरह से चोरी हो रही है समझ चुका है। और ये जब हम पूरे देश के नेताओं के सामने, मोदी साहब के सामने रखेंगे तो मुझे इस बात की खातरी है, मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि हमारे जो मंत्री साहब की चोरी है वो सबके सामने आएगी तो हमें न्याय मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप देख रहे हो कि सिर्फ कागज पे रेट बढ़ रहे हैं, बाइक टैक्सी के ऊपर नाम के लिए कार्रवाई हो रही है लेकिन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये अगर हम सबको सच में बदलना है तो हमको एक साथ होके कल 9 अक्टूबर को हमारे एकता का प्रदर्शन करना है। एकता का प्रदर्शन करते समय हमको हमने हर वक्त, हमारा आंदोलन संवैधानिक रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रहा है, लेकिन उबर ने पिछले टाइम जो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किया था, दुर्दैव से आज तक हमको बोलने का मौका भी कोर्ट के सामने नहीं मिला। एक तरफा मुकदमा दाखिल किया और जो ऑर्डर आया वो, उसमें अब तक हमसे बात भी नहीं किया कोर्ट ने, लेकिन फिर भी जो एक तरफा ऑर्डर है उसका भी हम पालन पहले से ही करते थे, अभी भी करेंगे। एक बार आपको सिर्फ सुना देता हूं कि वो क्या बोलना है, क्योंकि मेरा भी ड्यूटी है कि एक बार मैं बोल दूं कि कोर्ट का ऑर्डर क्या था। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें हमको बोला गया है कि दैट पेंडिंग द हियरिंग एंड द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द प्रेजेंट सूट, दिस ऑनरेबल कोर्ट बी प्लीज टू पास एन ऑर्डर and temporary injunction restraining the defendants by themselves, their members, affiliate, representative, followers, agent, employees, and or persons acting through or under them from stopping, blocking the cars of the drivers, partners of the plaintiff, or removing, confiscating the devices installed in their cars, or physically assaulting, threatening the drivers, partners, or passengers using the Uber app, and in any manner hampering, obstructing, interfering in the legitimate business of the plaintiff, and in this regard causing violence of any sort or in any manner। ये हमको कोर्ट ने बोला है। अभी मैं एकदम वकीली की लैंग्वेज में तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके नहीं बोल सकता, लेकिन इतना ही बोला है कि कोई वायलेंस नहीं करना है, किसी को मारपीट नहीं करना है, किसी का मोबाइल छीनना नहीं है, मोबाइल तोड़ना नहीं है, नुकसान करना नहीं है। तो हम लोग करते ही नहीं, क्योंकि हम लोग ड्राइवर्स है। हम कोई गुनेगार, चोर, दरोडेखोर नहीं है कि हम किसी टाइप का वायलेंस करें, किसी को नुकसान पहुंचाए, वो तो हम करते नहीं है। हमको सबको, और मैं तो सलाह दूंगा कि आज ही 8 अक्टूबर को ही आप सबको बोल दो कि रात को 9 बजे से हम लोगों को आज रात को 9 बजे 12 से हम लोगों को कल रात के 12 बजे तक, मतलब पूरा 9 अक्टूबर के दिन तक हम लोगों को ये बंद रखना है उत्स्फूर्तपना से, हमारे खुद की इच्छा से। क्योंकि ये जो चोरी चर, देखिए कल बहुत बड़ा तमाशा हमारे मुंह पे मंत्री साहब ने मारा है कि उनको लगता है कि वो किसी को भी अरे गिरे नट्टू केरों को सामने बुटा के हम ड्राइवर लोगों को में फूट डाल सकते हैं। वैसे न्यूज भी आज कुछ पेपर में लगी है कि 9 अक्टूबर के बाद में कोई संगठनाएं शामिल नहीं होती है। हर वक्त का है इनका। हम कुछ भी आंदोलन करें तो उनको जाके जाके दौड़ के मीडिया में बोलना कि हम लोग शामिल नहीं, इनके पीछे 10 गाड़ियां भी नहीं है, इनको मीटिंग को लोग लेके जाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन जो काम हर वक्त ये करते हैं, यही काम करने का कल फिर से ऑफिशियली एक बार मंत्री साहब ने कोशिश किया, लेकिन उनको समझ में आया ही रहेगा जिस तरह से लोगों ने उसको रिएक्ट किया है, सोशल मीडिया पे हो या डायरेक्टली हो, कि ये झूठी चीजें अभी नहीं चलती है मंत्री साहब। तो ये हमारे मुंह पे जो तमाशा अगर जड़ा है उसका रिस्पॉन्स अगर हमको देना है, इसका प्रत्युत्तर देना है, तो कल हम सब हमारे एकता का प्रदर्शन करके जिन लोगों ने हमसे गद्दारी करने की कोशिश की है उनके भी मुंह पे तमाशा हम दे सकते हैं। इसीलिए आप सबका ये जिम्मेदारी के वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक भाई को बताए, आज ही बताए, 8 अक्टूबर को ही बताए। माउथ टू माउथ हमारा हर एक वीडियो 2.5 से 3 लाख लोग कम से कम देखते हैं, कम से कम। अगर आप में से हर एक ने 5 जनों को भी बोला रोक के बात करके, जिधर भी आपको मिलेंगे एयरपोर्ट में, पार्किंग में, ड्रॉप लोकेशन, पिकअप लोकेशन पे, तो कल का हमारा जो हमने उत्स्फूर्तपना से बंद रखने का या कंपनियों पे बहिष्कार डालने का डिसीजन लिया, एक दिन में तो हम लोगों के हफ्ते नहीं रुकेंगे, एक दिन में तो हम लोगों के खाने के वांदे नहीं होंगे। इसलिए एक ही दिन का रखा है, सिर्फ 9 का रखा है, 10 को नहीं करना है, 9 को करना है। तो ये आप सब करोगे ऐसी मुझे पूरी आशा है।
और देखते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और झूठे वादे और कागज पे भी तो बहुत रेट मिल गए, अभी एप्लीकेशन पे रेट चाहिए और बाइक टैक्सी पूरी तरह से बंद होना चाहिए। अगर रिक्शा वाले भाई इसमें सहभागी नहीं होते तो बाइक टैक्सी का मुद्दा हम छोड़ देंगे। ये मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं स्पेशली मुंबई के रिक्शा चालक भाइयों की बात कर रहा हूँ। पुणे में तो बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर भाई हमारे आंदोलन से जुड़ चुके ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको लातों से ही समझाना पड़ेगा भाई। बट हमें ऐसा नहीं करना है, बातों से ही समझाना है। वो भी एक ड्राइवर है, मजबूरी हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट हमें एकता हमारी दिखानी है। सभी ड्राइवर भाई जो भी देख रहे हो मेरी वीडियो, प्लीज़ निवेदन कर रहा हूँ, गाड़ी कल के दिन मत निकालना। सर ने जैसा अभी बोला 9 बजे से, आज 9 बजे से कल 9 बजे तक। बट हमें पता है बहुत से लोग गाड़ी चलाएंगे आज पूरी रात, कल ना चलाएंगे। बट बहुत से लोग अभी भी हैं कि भाई मैं चलाऊंगा, जिसको जो करना है करो, मजबूरी है, ये मजबूरी का बहाना देगा। भाई एक ही दिन का बोला गया है, एक दिन नहीं चलाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। वैसे भी एमआई तो है नहीं, गाड़ी निकाल के रोड पे जाके बैठते हैं से एक भाड़ा मार के, वही हो रहा है। बहुत से लोग होंगे कि जो भाड़ा मार रहे हैं। बट प्लीज़ कल के दिन एक दिन सब्र रखो और भी लोगों को मना करो कि भाई कल के दिन गाड़ी नहीं निकालनी है। जो अपडेट होगा वो अपडेट आते रहेगा आप लोगों तक। कोई खड़ा है हमारे साथ तो हमें इनका साथ देना, पूरा साथ देना है। और ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, आपको कमेंट करने में नहीं जम रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ताकि पता चले कि हाँ आप तक ये जानकारी पहुंची, आप समर्थन दे रहे हो। कमेंट के द्वारा नहीं, आप लाइक के द्वारा दे रहे हो। लाइक देखने से भी पता चलता है कि हाँ भाई आप समर्थन दे रहे हो। ऐसी ही जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा और पहुंचाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए लोग। फिर से मिलूंगा नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक ले बाय बाय, थैंक यू।